किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट लॉस में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पर और सीखते हैं। ये जो प्रश्न है एग्जाम हॉल में बार बार पूछे जाते हैं और इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है। इसे हम लोग बहुत ही कम समय में बनाएंगे और सीखेंगे। आइए चलिए प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न दे रखा है दोस्तों। प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न में दे रखा है एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। देखिए, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर 30% लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग 2 या 3 तरह से बनाएंगे। ठीक, आइए थोड़ा सा समझते हैं। होल वैल्यू का नाम सुने होंगे। होल वैल्यू किसे बोलते हैं, होल वैल्यू किसे बोलेंगे, यहाँ पर आप लोग सीखिएगा। होल वैल्यू किसे बोलेंगे। तो दोस्तों होल वैल्यू कहने का मतलब ये है कि जब लाभ दिया हो, ठीक, और क्रय मूल्य दोस्तों दिया हो, तो पूछ देगा विक्रय मूल्य निकाले। तो आप लोग क्या करेंगे। आइए फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य मान लीजिए 1200 रुपया, ठीक है। इसके बाद लाभ यानी प्रतिशत लाभ कितना है दोस्तों, 20%। कितना है, 20% है, ठीक। तो आपसे पूछेगा दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, 1200 तो रखिएगा। अब यहाँ पर होल वैल्यू लगाएंगे। तो होल वैल्यू देखिए, हम लोग होल वैल्यू लाभ का निकालेंगे। होल वैल्यू किसका निकालेंगे, लाभ का। लाभ कितना है, 20% है। तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 20 इंटू प्रतिशत का मतलब बटा में 100, यानी 1/100 हो जाएगा ना। इतना हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस 20 से 100 में भाग दीजिएगा तो 20 5 100, 5 से कट गया ना। इतना करने के बाद दोस्तों इस तरह से कीजिए। लाभ है तो लाभ का मतलब प्लस, यानी 5 में 1 जोड़ दीजिए। जितना जोड़िएगा उसको ऊपर रखिएगा, 6/5 हो गया ना। यानी होल वैल्यू निकल कर आ गया 6/5। होल वैल्यू निकल कर आ गया 6/5। तो इस होल वैल्यू से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो और पूछेगा विक्रय मूल्य, तब हम लोग क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। दोस्तों अगर लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, क्या दिया हो दोस्तों, विक्रय मूल्य दिया हो, अगर पूछ दे क्रय मूल्य निकाले, तब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे। यहाँ पर 6/5 है, 6/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/6,
यानी होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा ना। अब काट दीजिएगा तो करेमूल निकल कर आ जाएगा, करेमूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर लाभ के जगह पर हानि दे दे दोस्तों, लाभ की जगह पर हानि दे दे और विक्रयमूल दिया हो, क्रयमूल पूछ दे तो क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/5 आया है ना, 1/5, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। हानि का मतलब माइनस, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, जितना घटाइएगा उसको ऊपर रखिएगा। 5 में से घटाइएगा 4 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 4/5, 4/5 हो गया ना, 4/5 हो गया। तो इस 4/5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जब क्रयमूल पूछे तो इसको उलट दीजिए, 5/4 कर दीजिए और 5/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्रयमूल निकल कर आ जाएगा। लेकिन जब हानि दिया हो और विक्रयमूल न देकर क्रयमूल दिया हो, विक्रयमूल न देकर क्रयमूल दिया हो और आपसे पूछे विक्रयमूल निकालें, तो आप लोग क्या कीजिएगा। तो होल वैल्यू का सीधा देखिए, होल वैल्यू का सीधा देखिए, 20% हानि है तो हानि का 20% का होल वैल्यू निकाल लिए तो कितना हो गया 4/5। तो 4/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे, यानी 4/5 कर देंगे दोस्तों, 4/5 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो विक्रयमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों विक्रयमूल। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब थोड़ा देखिए होल वैल्यू कहाँ से निकल कर आया, होल वैल्यू हम लोग क्यों निकालें, यानी होल वैल्यू का निर्माण कहाँ से हुआ, थोड़ा देखिएगा। होल वैल्यू का निर्माण कहाँ से हुआ दोस्तों, इसे हम लोग होल वैल्यू क्यों लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग बचपन में क्रयमूल विक्रयमूल पढ़े होंगे, लाभ हानि पढ़े होंगे, उसमें बोल रहा होगा कि क्रयमूल दिया है और लाभ दिया है तो विक्रयमूल निकालें, तो कैसे निकालते होंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, अब आप लोग को बचपन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए क्रयमूल दिया हो CP, ठीक है, कुछ दिया हो, मान लीजिए 1200 और लाभ दिया हो 20%, ठीक है, लाभ दिया हो 20% और आपसे पूछ दे विक्रयमूल निकाले। बचपन में आप लोग बनाते होंगे और वही बचपन वाला चीज़ आज भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, तो एक फार्मूला होता है विक्रयमूल। क्या विक्रयमूल बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्रयमूल इंटू 1/P/100। P हम लोग लाभ को बोलेंगे, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, तो प्रॉफिट को P से डिनोट करते हैं, लाभ/100 हो गया ना। अब देखिए CP कितना है 1200, तो 1200 यहाँ पर रखिएगा ना, इंटू कीजिएगा। अब इसको ये वाला समझिए, इसको इसी को हम लोग होल वैल्यू बोलेंगे, इसी को होल वैल्यू बोलेंगे। देखिए कैसे, 1 + 1 है, 1 + P कितना है 20 है ना, तो 20 रख दीजिए। अब यहाँ पर पूछिएगा 100 कहाँ से आया। देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब बाटा में 100, तो P तो 20 लिख दिए, साथ में प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब हो गया बाटा में 100, तो प्रतिशत का मतलब बाटा में 100, तो 100 आया यहाँ से, ठीक है। तो 20/100 कर दीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों, अब इसको एक लाइन और चलिए, 1200 इंटू, अब देखिए, अब जब ये देखिए भिन्न का जोड़ हो गया तो इसमें इस तरह से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, 120/100 हो जाएगा ना, 120/100। तो देखिए यही होल वैल्यू हो गया, 120/100 आया, यही होल वैल्यू हो गया। तो हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं कि जब लाभ दिया हो और क्रयमूल दिया हो, विक्रयमूल निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे। लेकिन जब लाभ दिया हो और विक्रयमूल दिया हो, क्रयमूल निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे, उल्टा गुणा कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे पूछ देगा, यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि 20% का होल वैल्यू कितना होगा। आपसे पूछ देगा, कोई पूछ सकता है कि 20% का होल वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा,
आप लोग क्या जवाब दीजिएगा दोस्तों? देखिए थोड़ा सा 20% का होल वैल्यू पूछेगा तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 100 में 20 जोड़ दीजिए, प्रतिशत का मतलब 100, 100 में 20 जोड़ दीजिए, जितना जोड़िएगा उतना ऊपर रखिएगा, 120 हो गया। प्रतिशत है नीचे, ये वाला प्रतिशत तो 100 लगा दीजिए, 120/100 हो गया। इसको काट कर छोटा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये होल वैल्यू का सीधा हुआ। अगर आपसे पूछेगा उल्टा, तो उल्टा का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 100 को ऊपर भेज दीजिए, 120 को नीचे भेज दीजिए, यानी 100/120, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपसे पूछते 4% का होल वैल्यू, तो क्या होगा दोस्तों? 104/100, 100 में 4 जोड़ दीजिए और बटा में 100 लगा दीजिए, 104/100। और उल्टा पूछ देगा तो क्या होगा दोस्तों? 100 को ऊपर भेज दीजिए, 104 को नीचे भेज दीजिए। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अगर आपसे पूछ दे 25% का होल वैल्यू, ठीक है, ये सब लाभ है, ये सब क्या है दोस्तों? लाभ, ठीक है। जब लाभ दिया हो तब 25% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 125, 100 में 25 जोड़ दीजिए और नीचे में 100 लगा दीजिए। इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 25 5 125, 25 चौका से यानी 5/4 भी हो सकता है। और उल्टा पूछ दे तो 4/5 हो जाएगा। लेकिन जब लाभ न देकर हानि दिया हो तब आप लोग क्या कीजिएगा? लाभ न देकर हानि दिया हो, हानि, लाभ न देकर क्या दिया हो दोस्तों? हानि दिया हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए प्रतिशत का मतलब 100, 100 में से 20 को घटा दीजिए, 100 में से 20 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 80। जितना घटाइएगा उतना ऊपर रखिए, बटा में 100 रख दीजिए, हो गया। ये तो सीधा हुआ। और उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सीधा हो गया। और उल्टा क्या होगा दोस्तों? उल्टा क्या हो जाएगा? 100 को ऊपर भेज दीजिए और 80 को नीचे ले आ दीजिए। अगर पूछ दे 4% का, 4% हानि का होल वैल्यू, तो 100 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 96/100। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? 6/96। अगर पूछ दे 25% का होल वैल्यू, यानी हानि जब दिया हो 25%, तो इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 में से 25 को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 75/100। उल्टा क्या होगा? 100/75। इतना तो आप लोग जानते होंगे। एक और चीज़ सीखिएगा, पहले हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इतना तो आप लोग जान गए होंगे दोस्तों। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट कीजिए और कहीं दिक्कत हो हमें बताने में तो हम वहाँ पर सुधार करेंगे दोस्तों। आइए प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न इसी तरह का है। एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है दोस्तों। देखिएगा 1144 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया 1144 रुपये। थोड़ा समझिएगा, इसे हम लोग दो तरह से बनाएंगे। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड। इसे हम लोग दो तरह से बनाएंगे। एसपी दिया 1144 रुपया। आगे देखिए 30% लाभ, लाभ कितना दे रखा है दोस्तों? 30% लाभ दे रखा है। तो प्रश्न में पूछा है दोस्तों कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों इससे पहले हम चर्चा किए हैं कि जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे, उल्टा गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 30% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 130 बटा में 100 हो जाएगा ना। 100 में 30 जोड़ दीजिए, 130 बटा में 100 लगा दीजिए, 130 हो गया। अब देखिए 0 से 0 काट सकते हैं तो काट दीजिए, 13/10 हो गया ना। होल वैल्यू का ये सीधा हुआ। उल्टा गुणा करना है ना, तो उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 10/13 हो जाएगा ना। देख लीजिए 10/13 हो जाएगा। उल्टा इसका उल्टा 10 ऊपर 13 नीचे। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सीपी होल विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य 1144, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का
उल्टा गुना, उल्टा देखिए 10/13 है, 10/13 रख दीजिए, काट दीजिए। कौन बार में कटेगा, 13 8 104, 13 8 104 कितना हो गया, 88 में 10 से गुना कीजिएगा तो 810 रुपया हो गया आंसर। हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, इसे हम लोग एक और तरीका से बनाते हैं, इसे हम लोग एक और तरीका से बनाएंगे। भागिएगा मत छोड़कर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिला होगा, शायद आप नहीं सीखे होंगे। आइए देखिए दोस्तों, विक्रयमूल दे रखा है, विक्रयमूल दे रखा है 1144, यही दे रखा है ना, 1144 दे रखा होगा, 1144। और लाभ कितना दिया है दोस्तों, लाभ दिया है 30%। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप लोग यहाँ पर सीखिए, 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब क्या हुआ। 30% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 30% को हम लोग लिखेंगे 30% का मतलब बाटा में 100, इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। बाटा में 100 तो लिख लिए, क्यों लिखें, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, 30% क्या है, लाभ है, लाभ है, 30% लाभ है, लाभ का मतलब फायदा। तो लाभ देखिए 30%, ऊपर में 30 है ना, ऊपर में 30, इसको हम लोग लाभ मान लेंगे, लाभ मान लेंगे। और नीचे में 100 है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, सीपी मान लेंगे। ठीक है, यानी लाभ 30% और सीपी 100%। ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछ देगा विक्रय मूल, आपसे पूछ देगा विक्रय मूल, तो क्या कीजिएगा, क्रय मूल प्लस लाभ, यानी क्रय मूल में लाभ को जोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा 100 + 30 कितना हो गया, 130 हो गया ना। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अब हम लोग इसी प्रोसेस से इसे बनाते हैं, सेकेंड मेथड है। ठीक है। आइए, यानी विक्रय मूल कितना दिया, 130 दिया है ना, तो 130 पर कितना है विक्रय मूल, 1144। ठीक है। इसलिए 100 पर, क्योंकि क्रय मूल पूछा है दोस्तों, इसलिए 100 पर 1144 बाटा में 130 गुणा 100, 0 से 0 काट दीजिए, 13 से काट दीजिए, 88 बार में कट जाएगा, 88 में 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 880 रुपया आंसर हो गया। आइए दोस्तों, इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है दोस्तों, तो उस वस्तु का क्रय मूल कितना है। 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल कितना है। उस वस्तु का क्रय मूल कितना है दोस्तों, 7% हानि होती है, तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 7% का, 100 में से 7 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 93/100। 93 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा ना। अब देखिए दोस्तों, विक्रय मूल दे रखा है कितना, 651, तो क्रय मूल निकालना है, तो 651 इंटू क्रय मूल निकालना हो तो विक्रय मूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा, यानी 100 ऊपर 93 नीचे, तो 100/93 हो जाएगा ना। 5 से कीजिएगा नहीं जाएगा, 7 से काट दीजिए, 651 कट जाएगा, यानी 700 रुपया हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों। या आप लोग इसे एक और तरीका से बना सकते हैं, इसे आप लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 93 है, यहाँ पर 100 है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, लॉस, हानि, हानि दे रखा है ना, 7% हानि, तो हानि हो गया। और यहाँ पर देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए 7% है ना, 7% को हम लोग क्या लिखेंगे, 7/100 लिखेंगे ना दोस्तों। तो अब देखिए 7/100 हो गया, तो ये तो हानि है, ये तो हानि है, इसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल बोलेंगे। तो विक्रय मूल क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल क्या हो जाएगा, 100 में से 7 घटा दीजिए तो क्या कितना निकल कर आएगा, 93 हो गया ना। आइए देखिए, 93 पर विक्रय मूल दे रखा है 651, इसलिए 100 पर क्रय मूल 100 है, तो क्रय मूल निकालना है, इसलिए 100 पर 651 बटा में 93 गुना 100 कर दीजिएगा, 93 से काटिएगा 7 बार में कट जाएगा, यानी 700 रुपया
आंसर। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है दोस्तों। 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है, 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि का मतलब जब उसका होल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 85/100 हो जाएगा। होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 15% का होल वैल्यू 85/100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हानि बोला है ना, हानि यानी 100 में से 15 घटाएंगे तो 85/100 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में बोला है उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो क्रय मूल्य तो हो गया, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे। होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे दोस्तों। कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 85 में 14 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों? कर देख लीजिए। 85 में 14 से गुणा कीजिए। 5 चौके 20, 8 चौके 32, 2 34, 5 8 0 5 4 9 8 3 11 1190 रुपया हो गया वस्तु का क्रय मूल्य, यानी आंसर हो गया। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था? 960 रुपये में बेचता है, क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। 960 रुपये विक्रय मूल्य दिया है इंटू 4% हानि, इसका होल वैल्यू निकालने में कितना होगा? 4% हानि का होल वैल्यू निकालिएगा तो 100 में से 4 को घटाइएगा तो कितना होगा? 96, 96/100। इतना तो जानते होंगे। इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? 100/96 होगा ना उल्टा। तो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुण, यानी होल वैल्यू 100/96। तो नीचे कर दीजिए, इस तरह से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए। 96 से काटिएगा 10 बार में कितना हो गया? 100 × 10 1000। 1000 रुपया हो गया आंसर। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपया है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। तो आप लोग बनाते बनाते आप लोग को याद होगा कि जब विक्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। तो दोस्तों क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य 150 रुपया दे रखा है। क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। होल वैल्यू दोस्तों कहाँ से मिलेगा? होल वैल्यू इसमें दिया है 20% लाभ। तो 20% लाभ का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/100। 20% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 120/100। लाभ का मतलब जोड़, तो 20 में 100 जोड़ दिए तो 120/100 हो गया। काट दीजिए, 0 से 0 0 से 0 0 से 0। 15 में 12 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 180 रुपया हो गया आंसर। आइए दोस्तों इस तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। दोस्तों किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचेंगे तो मुझे कितनी की हानि होती है? 5% की हानि होती है। ठीक है, तो इतना पढ़ते हैं और पहले इसको सॉल्व करते हैं। 950 रुपये में बेचने पर दोस्तों 5% की हानि होती है। तो यहाँ पर तो विक्रय मूल्य है और हानि है, तो यहाँ पर एक चीज़ निकाल सकते हैं। जब विक्रय मूल्य और हानि दिया हो तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है? CP। विक्रय मूल्य दिया कितना? 900। विक्रय मूल्य कितना दिया? 950 रुपया हो गया। 950। तो जब विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो, क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 5% दिया हानि तो 5% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 95/100। 95/100 को जब उल्टा कीजिएगा तो 100/95 हो जाएगा। देखिए 5% दिया है, इसको कीजिएगा तो 95/100 हो जाएगा, क्योंकि हानि बोला है। क्या बोला है दोस्तों? हानि। हानि को लॉस लिखते हैं। 5% 100 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो 95/100 हो गया। यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य में
होल वैल्यू का उल्टा, यानी उल्टा का मतलब 100 ऊपर और 95 नीचे। 100 ऊपर कर दीजिए, 95 नीचे कर दीजिए, कट जाएगा 10। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000। 1000 रुपया हो गया ना। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न दिया है, उसे 240 रुपये में बेचने पर अब मुझे कितना प्रतिशत लाभ होगा? 240 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 240 रुपये। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड प्रश्न जो 2 स्टेप में है, एक स्टेप क्या है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 240 रुपये में बेचने पर मुझे कितनी प्रतिशत लाभ होगा? दोस्तों 240 रुपये बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ के लिए क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य तो हमें मालूम था 240 रुपया, लेकिन क्रय मूल्य नहीं मालूम था। तो क्रय मूल्य हम लोग कहाँ से निकालें? देखिए यहाँ से निकालें। 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उससे हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे 1000 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 240 रुपये, यानी 1040 रुपया। तो दोस्तों लाभ कितना का हो गया? 40 का हो गया। देख लीजिए 40 का अंतर है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 1040 है। 40 का अंतर है, लाभ गुना 100 बाटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया 1000, तो 1000 रख लीजिए, काट दीजिए, 0 से 0 कितना हो गया? 4% हो गया, प्रॉफिट हो गया। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है। 990 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है दोस्तों। तो 990 रुपये विक्रय मूल्य हो गया और लाभ कितना दिया? 10%। विक्रय मूल्य और लाभ दिया है दोस्तों, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 990 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों, 990 इंटू 10% का लाभ। 10% लाभ दिया है, तो इसका होल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 110 बटा 100। कैसे? 10% का होल वैल्यू निकालिएगा तो 110 बटा में 100 कैसे होता है? 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 बटा में 100 हो गया। होल वैल्यू का उल्टा गुणा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। जब क्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं। तो 100 बटा 110 हो गया, काट दीजिए, 11 9 यानी 99, कितना हो गया? 900 रुपया हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोग निकाल लिए 900 रुपया। आगे देखिए, विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 890 रुपया बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो दोस्तों आप लोग देखिए 900 रुपये में तो खरीदबे करता है, लेकिन 890 रुपये में बेच देता है। 10 रुपया उसको घाटा हो रहा है, यानी हानि हो रही है। हानि कितना हो गया दोस्तों? 10 रुपया हो गया ना। तो पूछा है प्रतिशत हानि क्या होगी? क्या पूछा है दोस्तों? प्रतिशत हानि क्या होगी? तो प्रतिशत हानि क्या होती है दोस्तों? हानि गुना 100। हानि दिया है 10 रुपया, 10 गुना 100 बाटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों? 900 रुपया है ना। इससे काट दीजिए, कितना होगा? 10 बटा 9 प्रतिशत हो गया आंसर। हानि निकल कर आ गया। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। ठीक है दोस्तों, देखिए 235 रुपये में बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 235 रुपये। सेकेंड स्टेप में जो प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगी दोस्तों? पूछा है दोस्तों हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि प्रतिशत क्या होगी दोस्तों? हानि प्रतिशत क्या होगी दोस्तों? तो यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य पता करेंगे, क्योंकि हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों रहेगा, तभी तो हानि होगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, 300 रुपये में बेची गई, 300 रुपये हो गया विक्रय मूल्य 20% के लाभ पर। तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 120 बटा में 100। 20% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 बटा में 100 होगा ना। और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 100 बटा में 120 हो जाएगा ना।
100 बटा में 120 होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 300 और होल वैल्यू 100 बटा 120। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं और उल्टा गुणा करते हैं। तो 100 बटा 120 हो गया। काट दीजिए, 2 5 10, 2 6 12, 6 5 30, कितना हो गया? 250 रुपया हो गया। 250 रुपये हो गया क्रय मूल्य। इतना तो आप लोग जानते होंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, पूछा है लॉस, तो लॉस होगा ही, क्योंकि 250 रुपये में खरीदता है और 235 रुपये में बेच देता है। तो कितना का अंतर है दोस्तों? देख लीजिए, 15 का अंतर है। 15 का अंतर है। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुना 100। तो लाभ दिया है 15 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 रुपया दोस्तों। काट दीजिए, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दिए 15 हो जाएगा ना। 3 2 जा 6% हो गया हानि, यानी आंसर हो गया तैयार। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ पाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है थोड़ा हटकर है, थोड़ा सा हटकर है, इसे थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, आइए चलिए प्रश्न पर। प्रश्न को एक बार और पढ़ लीजिए। किसी वस्तु को 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो या लाभ की जगह पर हानि दिया हो तभी तो निकालेंगे। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। आइए विक्रय मूल्य निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखिए। 72 रुपये बेचने पर दोस्तों विक्रय मूल्य हम लोग निकाल रहे हैं SP। ठीक है, विक्रय मूल्य हम लोग निकाल रहे हैं। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए और लाभ या हानि चाहिए, और उससे होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य नहीं मालूम है, क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो क्रय मूल्य देखिए ऊपर से निकालेंगे। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 72 तो विक्रय मूल्य हो गया ना दोस्तों। 72 तो विक्रय मूल्य हो गया। 10% की हानि होती है। 10% हानि का जब होल वैल्यू निकालेंगे तो 100 में से 10 को घटाइएगा तो 90, 90 बटा 100 हो जाएगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 100 बटा 90 कहाँ से आया दोस्तों? तो देखिए 10% की हानि, 10% की हानि है, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 100 बटा 90 होगा। 100 बटा 90 से पहले होगा 90 बटा 100 होगा। ठीक है, 100 में से 10 को घटा देंगे तो 90, 90 बटा 100। अब 90 बटा 100 को पलट देंगे तो 100 बटा 90 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 72 ऊपर में दिया, देख लीजिए। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 72 हो गया विक्रय मूल्य, और होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। 0 से 0 काट दीजिए, 9 8 72, कितना हो गया दोस्तों? 80। 80 हो गया ना, तो यहाँ पर 80 रख लीजिए, हो गया। इतना करने के बाद देखिए आगे प्रश्न में पढ़िए। 5% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। दोस्तों क्रय मूल्य तो हो गया, 5% का लाभ, तो 5% का होल वैल्यू निकालिएगा। 5% का होल वैल्यू निकालिएगा तो 5 बटा 100, 105 बटा 100 हो जाएगा ना होल वैल्यू। अब यानी क्रय मूल्य 80, होल वैल्यू 105 बटा 100, तो 105 बटा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं। तो होल वैल्यू का सीधा गुणा कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए कीजिए, 0 से 0, 2 चौका 8, 2 5 10, 5 दूनी 10,
5 का 5 1 चौक 4 4 2 84 84 रुपया हो गया आंसर। देखिए दोस्तों इसे हम लोग बहुत ही कम समय में बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा 72 रुपये में बेचने में 10% की हानि होती है ना, तो 72 यहाँ पर रख लीजिए, 72 हो गया, 10% की हानि। हम लोगों को क्रयमूल्य निकालना है तो 10% हानि है तो उसका होल वैल्यू निकालेंगे और होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे। होल वैल्यू कितना हो गया 100 बटा 10 90 बटा 100, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 100 बटा 90 हो गया। ये निकल कर आ गया सीपी, क्या निकल कर आ गया सीपी, क्या हो गया दोस्तों सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, इतना तो आप लोग जानते होंगे। इसके बाद इंटू फिन कीजिए। अब बोला है 5% लाभ पाने के लिए किस दर से बेचें कि विक्रय मूल्य मतलब प्राप्त हो, 5% का लाभ पाने के लिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया 5% का लाभ, तो 5% का होल वैल्यू कितना हो गया 105 बटा 100 हो गया। तो इस होल वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 105 बटा 100 कर दीजिए, तो ये क्या बन गया दोस्तों एसपी बन गया। इतना दूर सीपी था, ये क्या बन गया जब 105 बटा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एसपी बन गया। इतना आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को समझाने के लिए इतना करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों 100 से 100 काट दीजिए, 9 8 72, 9 का 9 10 बार में कट गया, 2 चौका 8 2 5 10, 5 दूनी 10 5 का 5, 21 चौका क्या होता है दोस्तों 84। ठीक है, यानी 84 रुपया हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है इससे पहले वाले प्रश्न पर आधारित है, इसे आप लोग देखिएगा। इसे देखने से क्या होगा प्रश्न रिपीट हो जाएगा तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और ये मत सोचिए कि वो प्रश्न सीख लिए तो इसे भी बना लेंगे, नहीं इसे भी सीखिए और हो सकता है इसमें भी कुछ क्वालिटी मिल जाए अलग। देखिए दोस्तों एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है और 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% का लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। आइए इसे दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, 720 रख लीजिए, 25% की हानि तो 25% हानि का होल वैल्यू निकालेंगे तो 75 बटा 100 हो जाएगा। कैसे 100 में से 75 घटा दीजिएगा, तो 100 में से 25 को घटा दीजिएगा तो क्या होगा 75% का मतलब बटा में 100 यानी 75 बटा 100। देखिए कैसे दोस्तों 25% को लिख दीजिएगा, 100 में से 25 घटाइएगा तो 75 बटा 100 हो गया। तो विक्रय मूल्य दिया है ना 75 बटा 100, इसका उल्टा गुना कर दीजिए, यानी 100 बटा 75 कर दीजिएगा तो ये क्या निकल कर आ जाएगा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। इतना क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। इसके बाद बोल रहा है 25% का लाभ कमाने हो तो कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो 25% लाभ, तो 25% लाभ और ये हानि है। लाभ कितना हो जाएगा 125 बटा 100 हो जाएगा होल वैल्यू, तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए 125 बटा 100। क्यों कीजिएगा 100 होल वैल्यू का सीधा गुना, क्योंकि इतना दूर तो क्रय मूल्य हो गया, पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिएगा तभी विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। 100 से 100 काट दीजिए, इतना दूर क्या हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना दूर तो क्रय मूल्य था, जब हम लोग 125 बटा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो विक्रय मूल्य हो गया। 100 से 100 काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौक 25 5 125, 3 से काटिए 3 दूनी 6 3 चौक 12, कितना होगा 24 5 120 यानी 1200 रुपया हो गया आंसर। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।